This meeting is being recorded. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् Okay, all right. Good evening everyone. I hope my voice is clear. Okay, so आज का जो important session है that we will be starting soon. So good evening Deepak ji, good evening everyone, good evening Dr. Monica. So yes, let's start the आज का जो session है उसको start करते हैं और उसके लिए आज के session को start करने के लिए we have our डॉक्टर शारदा है ना, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उसके साथ ही सी इज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट वी विल स्टार्ट सप्लीमेंटेशन फॉर न्यूट्रिशनल गैप है ना। और इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए लेट्स इनवाइट डॉक्टर शारदा टू द डायस। थैंक यू शक्ति जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शारदा, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्स फॉर न्यूट्रिशनल गैप, वो टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जनरल नॉलेज आपको कुछ दूंगी। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सप्लीमेंट्स फॉर न्यूट्रिशनल गैप। ये जो सप्लीमेंट्स क्या है, हम लोग पहले जानेंगे सप्लीमेंट्स क्या है। सप्लीमेंट जो है, आप लोग बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो यहाँ पर कनेक्टेड है, वो आप लोग सब लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या है। सप्लीमेंट एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी फंक्शन को एनहांस करता है, हमारे बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हम मेंटेन रखता है। तो ये है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कैन प्रोवाइड either extracted from other food sources or other sources। हाँ, तो जो फूड सोर्सेस से या अदर सोर्सेस से हम लोग को जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसी को हम लोग सप्लीमेंट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट के बाद हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशनल गैप क्या है। तो न्यूट्रिशनल गैप के लिए हम लोग न्यूट्रिशन क्या है जानना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन। आजकल बहुत चर्चा में आता है न्यूट्रिशनल गैप। तो न्यूट्रिशन क्या है हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्सटेंस है, हम लोग जो डेली बेसिस में जो फूड इंटेक करते हैं, तो वो जो फूड में जो सब्सटेंस रहता है, वो जो सब्सटेंस हमारे बॉडी का जो बॉडी को जो नॉरिश करता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन का जो शॉर्टफॉल होता है उसी को न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं। तो न्यूट्रिशनल गैप मतलब डेली बेसिस में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी लेना चाहिए, ए लेना चाहिए, कितना अमाउंट में हम लोग विटामिन डी लेना चाहिए, कितना मिनरल्स लेना चाहिए। अगर वो जो विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी को जितना हमारे बॉडी में चाहिए, वो अगर फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो वो जो कमी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं। वो जो न्यूट्रिशनल गैप हम लोग का जो होता है, वो न्यूट्रिशनल गैप को लीड्स टू डेफिशिएंसी और पुअर हेल्थ। तो वही न्यूट्रिशनल गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट लेना, डेली बेसिस में सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। आजकल सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, मैं अगर देखूंगी तो आप लोग पहले हम लोग का जो अभी जो हम लोग का डाइट है, और हम लोग जितना भी फास्ट लाइफ लीड कर रहे हैं, कितना हम लोग ले पाते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग का फूड इनटेक भी अभी कम हो जा रहा है ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू फास्ट लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग का माने फूड इनटेक भी कम हो जा रहा है। दूसरा कारण है कि हम लोग जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, जो फार्मिंग होता है उसमें क्या है कि ज्यादातर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज होता है। तो उसमें क्या है कि फूड वैल्यू, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, वो भी लेस हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। और एक रीजन है कि हम लोग का जो उल्टा पुल्टा खाने का जो हैबिट है, तो हम लोग का मेटाबॉलिज्म उसमें क्या होता है कि स्लो हो जाता है। हम लोग का डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा दिन ब दिन हम लोग का बढ़ता ही जाता है।
और बहुत सारा चीज देखते हैं, आप देखते हैं कि हम लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग मार्केट से लाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि आजकल हार्मोन्स भी इंजेक्ट किया जाता है, उसके वजह से भी हम लोग का न्यूट्रिशन उसमें उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है। आप देखे होंगे अभी जो जितना हम लोग 10 इयर्स बैक जाएंगे या 15 इयर्स बैक जाएंगे, जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू जो फूड में रहता था, अभी लेकिन उतना नहीं है। कोई भी बोल सकता है क्या, आप में से कोई भी अगर बोल सकता है कि हम लोग 10 इयर्स बैक जितना हम लोग न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले पाते थे, अभी क्या उतना ले रहे हैं? कोई भी नहीं बोल सकते। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग को प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारा पुअर हेल्थ ही रहेगा। तो यही न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिशन गैप को मेंटेन करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स का हम लोग 3 पॉइंट्स में फोकस करेंगे। विटामिन एंड मिनरल्स की प्लेयर्स, अंडरस्टैंडिंग डाइटरी सप्लीमेंट्स, पर्सनलाइज्ड सप्लीमेंट प्लान्स। तो अभी हम लोग विटामिन एंड मिनरल्स की प्लेयर्स क्या है, तो विटामिन एंड मिनरल का बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में। विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना भी हम लोग फूड लेते हैं, अभी हम देख रहे हैं ये स्लाइड में बहुत सारा सोर्सेस है, जो फूड सोर्सेस है उसमें विटामिन एंड मिनरल्स हम लोग को मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाएंगे। विटामिन, अभी हम लोग जानेंगे विटामिन क्या है। विटामिन्स मतलब जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। हाँ, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हम लोग का जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसी को हम लोग विटामिन बोलते हैं। विटामिन हमारे जो सिस्टम या हमारे जो सेल्स है, टिश्यू है, उसका फंक्शन को एनहांस करने के लिए हम लोग को विटामिन लेना जरूरी है। विटामिन आर ऑफ 4 टाइप्स। पहले हम लोग विटामिन जानेंगे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। वो जो टाइप्स है उसमें हम लोग देखेंगे जो विटामिन से ए बी सी डी यहाँ पर हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं, उसका क्या रोल है। विटामिन ए हम लोग का नाइट आप म्यूट हो गए। प्रोटीन एंड एनर्जी लेवल को एनहांस करता है। और विटामिन सी हम लोग का जितना भी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारा जितना कॉट है या वुंड है उसको भी हील करता है। विटामिन डी क्या करता है, हमारे बोन हेल्थ को अच्छा रखता है। बोन हेल्थ को क्या, जैसे कि रिकेट्स हुआ, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से हम लोग को रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ये सब डिजीज हम लोग को होता है। तो विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड एज मच। तो सोर्सेस, उसका सोर्सेस क्या है, फ्रूट्स, डेयरी, मीट्स, ये सब सोर्सेस से हम लोग को विटामिन मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले अभी जो मैं बता रही थी, विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। जो विटामिन जो हमारा ए डी ई के जो फैट सोल्यूबल है, वो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे लीवर में स्टोर्ड होता है। लेकिन वाटर सोल्यूबल जो विटामिन, विटामिन सी एंड विटामिन बी होता है, वो फ्लश आउट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो विटामिन बी के अंदर हम लोग का आता है थायामिन, राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 3 नियासिन, बायोटिन जो कि B7 एंड पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12। ये जो विटामिन पूरा ग्रुप ऑफ विटामिन बी, वो भी हम जितना भी लेते हैं वो डेली हम लोग को जरूरी है और वो हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। फिर हम लोग जाएंगे सेकेंड पॉइंट हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड दैट वी दैट यू बॉडी नीड योर ग्रोथ एंड हेल्थ। हमारे बॉडी में जो हम लोग विटामिन हम लोग जितना भी लेते हैं, उसको अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। माने विटामिन का जो वर्क को, उसको एक एनवायरनमेंट देता है मिनरल। तो मिनरल बहुत जरूरी है हमारे बॉडी फंक्शन को और थोड़ा अच्छी तरह से बेहतर बनाने के लिए मिनरल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो क्या करता है, बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। और जितना भी हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स में जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, उसको भी वो कंट्रोल करता है।
और हमारे एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मिनरल्स ग्रो और डेवलप स्टे हेल्दी, हेल्प हमारे माने ग्रोइंग में भी हेल्प करता है, डेवलप करता है, और हेल्दी रखने के लिए हम लोग को मिनरल्स जरूरी है। तो माने मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो मिनरल एंड ट्रेस मिनरल। उसमें क्या होता है, मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन और हमारा फास्फोरस, मैंगनीज, ये सब रहता है। और जो माइक्रो मिनरल या ट्रेस मिनरल होता है उसमें आयरन, जिंक और मोलिब्डेनम और ये सब जो होता है, उसमें क्या है कि हम लोग का जो माने हम लोग का डेली बेसिस में हम लोग लेते हैं मिनरल्स, तो हमारे बोन्स भी स्ट्रांग रहते हैं। हम लोग आयरन आयरन का क्या रोल रहता है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन ये फ्लो करने के लिए ऑक्सीजन के ज्यादातर ही मिलता है। तो जो सोर्सेस है हमारे वेजीज, डायरी, फ्रूट्स एंड मीट्स, ये सब सोर्सेस है, मिनरल सोर्सेस। तो डेली बेसिस में हम लोग इसको ले सकते हैं। मिनरल्स जो मैं बोली, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये है मेजर मिनरल। और ट्रेस मिनरल है सेलेनियम, आयोडीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। देन नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइटरी सप्लीमेंट। तो डाइटरी सप्लीमेंट क्या है? डाइटरी सप्लीमेंट इज ए प्रोडक्ट taken by mouth that contains a dietary ingredient intended to supplement the diet. तो विटामिन उसमें क्या क्या आता है? विटामिन आता है, मिनरल्स आता है, हर्ब्स एंड अदर बॉटनिकल्स आता है, एमिनो एसिड्स एंड बहुत सारा सब्सटेंसेस और एंजाइम्स, हाँ ये सब आता है। जो अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम्स, ये भी हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, तो उसमें ये 5 चीज आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो डाइटरी सप्लीमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स होता है? हम लोग को डाइटरी सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? डाइटरी सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जो हमारे इम्यूनोमोड्यूलेटर सिस्टम है या इम्यूनोमोड्यूलेटर जो डिजीज है, जैसे कि कैंसर हुआ, कि लुपुस हुआ, ये रूमेटिक आर्थराइटिस हुआ, इसमें हम लोग अगर ये डेली बेसिस में हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हम लोग ये जो डिजीज से हम लोग काफी दूर रह सकते हैं। और एक चीज है, जो स्लीपलेसनेस डिजीज है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। और ये प्रोवाइड प्रेग्नेंट वुमेन विथ मोर न्यूट्रिशन। प्रेग्नेंट वुमेन को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये सप्लीमेंट लेने से उनका जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन से, सपोज हम लोग देखते हैं कि फॉलिक एसिड नहीं लेने से बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर जो डिलीवर करते हैं जो बेबी को, उनमें देखा जाता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक डिजीज है। वो अभी आजकल फॉलिक एसिड एंड आयरन डेफिशिएंसी से, फोलेट्स के डेफिशिएंसी से ये डिजीज बहुत सारा देखा जाता है, बर्थ डिफेक्ट। तो उसको भी हम लोग काफी हद तक दूर कर सकते हैं। और एक मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉग्निटिव डिले को हम लोग काफी हद तक, कॉग्निटिव एबिलिटीज को, स्पीच एंड मेमोरी एबिलिटीज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और ये सप्लीमेंट्स के थ्रू। और एक पॉइंट है, हम लोग जैसे कि वेट मैनेजमेंट में भी हम लोग अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने से क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रेंथन होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रेंथन होने से हम लोग को उल्टा पुल्टा खाने का भी मन नहीं होता है। हमारा वेट लॉस भी नहीं होता है, वेट गेन भी नहीं होता है, वेट मैनेज होके रहता है। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहता है, उसमें भी बहुत सारा उसमें भी ये डाइटरी सप्लीमेंट बहुत हेल्प करता है। और जो हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, ये जो जितना भी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, वो उसमें सब में ये डाइटरी सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि पर्सनलाइज सप्लीमेंट्स। तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि अगर मेरे को जितना सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, क्या आपको भी उतना सप्लीमेंट्स रिक्वायरमेंट है?
नहीं, क्योंकि सब लोगों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है, हम लोग का जो जो डिफर करता है किस चीज से, क्योंकि हम लोग का जो एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं वो भी एक मैटर करता है, हम लोग का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक मैटर करता है, बहुत सारा चीज उसमें होता है। सब सबका अलग अलग पॉइंट्स है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एक पर्सन को अगर हम लोग कैल्शियम जितना देते हैं और एक दूसरा पेशेंट को और एक दूसरा पर्सन को हम लोग उतना नहीं दे सकते, क्योंकि बॉडी का नेचर के अनुसार हम लोग उनको देंगे। तो ये पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम लोग जितना हद तक आजकल देखते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट, हम लोग जो अभी कनेक्टेड है न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना हम लोगों को चाहिए कैल्शियम, कितना हम लोगों का विटामिन ए, कितना कैल्शियम, कितना आयरन, वो हम लोग का बॉडी के हिसाब से, डिजीज के कंडीशन के हिसाब से हम लोग कितना फिजिकल एक्टिविटी क्या है उनका, और उसका एलर्जिक रिएक्शन कुछ है या कुछ, मैंने एग लेते ही किसी किसी का एलर्जी होता है, मिल्क इंटॉलरेंस भी होता है। तो ये सब चीज को देख के क्या सेंसिटाइजेशन है, क्या कितना इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड डोज, जो इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड डोज मतलब इंडिविजुअल मैक्सिमम जो लेवल तक हम लोग दे सकते हैं सप्लीमेंट, उसका जो डोजेस भी हम लोग को जानना चाहिए। डाइटरी हैबिट्स जिसका है उसका भी हम लोग को देखना चाहिए, रोज वो क्या खाते हैं, क्या वेगन है या नॉन वेजिटेरियन है कि क्या है, वो सबको देख के हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट में हम लोग दे सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, और क्या हम लोग का डाइट में चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज को हम लोग को देखते हुए हम लोग को रोज सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। अगर हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं तो कौन सा सोर्सेस से लेते हैं? दो सोर्सेस होते हैं, सिंथेटिक सप्लीमेंट एंड ऑर्गेनिकली डिराइव्ड सप्लीमेंट। तो सिंथेटिक सप्लीमेंट क्या है? सिंथेटिक सप्लीमेंट क्या है कि जो लेबोरेटरी में, हमारा फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन ऑर्गेनिकल सप्लीमेंट क्या है, और ऑर्गेनिकली कल्टीवेट करते हैं हम लोग, माने प्लांट बेस्ड होता है। और ये जो सिंथेटिक सप्लीमेंट है, एब्जॉर्प्शन इज लो, माने उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, और एब्जॉर्प्शन इसमें ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट है वो बहुत हाईली एब्जॉर्ब होता है। बेस्ट असिमिलेशन में इसी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में बेस्ट असिमिलेशन होता है। हम तो ले तो लेते हैं, अगर असिमिलेशन अच्छे से नहीं होगा तो उसका भी माने बैड इफेक्ट भी हम लोग का बॉडी के ऊपर आ जाएगा। तो और इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में, जो कि हमारा सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं रहता है, और हाई साइड इफेक्ट दिखाता है हमारा सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी बच्चा भी, चाइल्ड भी ले सकता है, एडल्ट भी ले सकते हैं, और हमारे जो एल्डर पर्सन भी ले सकते हैं। और देन अवेलेबल एनी मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर सिंथेटिक सप्लीमेंट, बट वी अरेंज प्रोवाइड 100% जेन्युइन सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। तो ये इसमें जो सिंथेटिक सप्लीमेंट में कुछ भी सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें हमारा जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। Then 7 possible reasons why your supplement is not working। हम लोग तो खाते हैं, सब लोग कोई ना कोई डाइट से लेते हैं, सप्लीमेंट से लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं। रोज कोई कोई कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं, कोई बोलता है कि मैं सप्लीमेंट्स लेता तो हूँ लेकिन मेरा काम क्यों नहीं करता है, उतना बॉडी में काम क्यों नहीं करता है। इसका जो रीजन है, इसका 7 पॉसिबल रीजंस है। यू पेयर इट विथ द रॉन्ग फूड और ड्रिंक। हम लोग अगर कुछ फूड उसके साथ रॉन्ग फूड ले रहे हैं या रॉन्ग ड्रिंक ले रहे हैं, तो उसमें हमारा उतना काम नहीं करेगा। यू टेक द रॉन्ग सप्लीमेंट टुगेदर। हम लोग अगर रॉन्ग सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, उसके साथ आयरन ले रहे हैं,
तो आयरन का एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा अगर कैल्शियम लेते हैं। अगर हम लोग मिला के लेते हैं जो जो सप्लीमेंट्स, हम लोग अगर ऐसे लेंगे, किसके साथ उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग कौन सा सप्लीमेंट के साथ कौन सा सप्लीमेंट एडवर्स रिएक्शन दिखाएगा, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन का कंसल्ट करके हम लोग ले सकते हैं। यू टेक टू हाई ए डोज एट वंस। हम लोग कुछ भी हाई डोज में अगर लेते हैं कि एट अ टाइम हम लोग ले लेते हैं, तो वो भी हम लोग का बॉडी के ऊपर उतना वर्क नहीं करेगा। यू टेक इट एट द रॉन्ग टाइम ऑफ डे। हम लोग जो टाइम में लेना चाहिए, बिफोर फूड लेना है, कुछ विटामिन को हम लोग को आफ्टर फूड लेना है, कुछ सप्लीमेंट्स को हम लोग कुछ खाते वक्त लेना है, तो उसको अगर हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगा। यू हैव ए मेडिकल कंडीशन। अगर कुछ भी मेडिकल कंडीशन है, उसको पहले हम लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम लोग कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसको अगर हम लोग बोल देंगे कि सॉल्ट इतना लेना है, कि कैल्शियम इतना लेना है, क्या उसको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सॉल्ट का अमाउंट कितना कम लेना चाहिए, कि सोडियम क्लोराइड उसको कितना कम अमाउंट में दे सकते, उसको हम लोग डिसाइड करके डाइट एंड सप्लीमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। यू टेक सर्टन मेडिकेशन। अगर कुछ मेडिकेशन में है, कुछ इम्यूनोमोडुलेटर डिजीज कुछ है, तो कैंसर हुआ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या और कुछ मेडिकेशन उनका चल रहा है, तो उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग देख के उसी हिसाब से हम लोग अगर देते हैं ये सप्लीमेंट्स, तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। यू जस्ट टेक बैड सप्लीमेंट्स। तो हम लोग अगर बैड सप्लीमेंट लेंगे, तो उसमें भी हमारा तो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हमारा सप्लीमेंट्स अच्छी तरह से काम करेगा। तो अभी हम लोग हेल्थ क्वाड्रेंट की तरफ से हम लोग जो अभी पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पर्सनल न्यूट्रिशन को एम्फासिस दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग कनेक्टेड हुए हैं कि हम लोग क्या क्या डेली बेसिस में कितना लेना चाहिए, हम लोग का वेट लॉस कैसे करेंगे, क्या क्या विटामिन और मिनरल्स लेने से हम लोग का न्यूट्रिशनल गैप मेंटेन हो पाएगा। तो इसलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए। सो थैंक यू। बैक टू होस्ट। All right, thank you, Dr. Sarda, for this wonderful information, which have a very good clap. And I think सबसे जो important slide था कि बहुत लोग सप्लीमेंट तो लेते हैं, बट दे थिंक कि मेरे बॉडी में ये सप्लीमेंट क्यों काम नहीं कर रहा है। सो दोज 7 पॉइंटर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड बेसिकली ये ऐसा एक चैप्टर है, आई मीन ऐसा एक टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा वास्ट है ना। तो इसको आई मीन कम समय में कवर करना इट्स नॉट दैट इजी, है ना। जो अनअवेयर होते हैं या फिर जिनका इसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं होता है, वो सोचते हैं कि ओके इट्स ए सप्लीमेंट ना, है ना, इट्स ए न्यूट्रिशनल पार्ट ना, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। बट एज ए प्रोफेशनल हम सबको मालूम है, आई मीन वी शुड बी अवेयर कि हम क्या खुद के लिए ले रहे हैं, खुद के बॉडी में क्या ले रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को क्या दे रहे हैं, हम अपने फैमिली को क्या क्या दे रहे हैं। सो दैट्स इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वेल एक्सप्लेन, थैंक यू डॉक्टर शारदा। सो नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ भी वी विल मीट।